मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लायक़ ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ़ बख्शा। अनगिन दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलख़ुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु की ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस मुख्तसर सी हम्दो सना के बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आता हूँ। इस जुमा की मुनासिबत से जो मौजू मुतय्यन किया गया है वह है मैदान महशर की हवलनाकियाँ। अल्लाह से दुआ करें जो बातें कुरान और अहादीस की रोशनी में आए, अल्लाह हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क़यामत कैसे कायम होगी और जब क़यामत कायम हो जाएगी तो इंसानों का क्या हाल होगा, ये निज़ाम कायनात कैसे दरहम बरहम होगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस के अंदर मुकम्मल तौर पर उन बातों को बयान किया है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हम तमाम को वो बातें समझकर क़यामत आने से पहले पहले अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा यूँ नाजिल किया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह ने कहा कि बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ा ख़तरनाक होता है। दुनिया के अंदर अगर चंद सेकंड ज़मीन हिल जाती है तो बड़े बड़े बिल्डिंगें ज़मीन बोस हो जाती है, ज़मीन में धंस जाती है और वहाँ का पूरा इलाक़ा ख़बरस्तान बन जाता है। अल्लाह ने यहाँ पर इशारा किया कि ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो। क्यों? इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला जो है बहुत बड़ा अलमनाक है। अब ये क़यामत का ज़लज़ला कैसा होगा? जब क़यामत का ज़लज़ला शुरू हो जाएगा तो फिर उस वक्त दुनिया की क्या हालत होगी, आसमानों की क्या हालत होगी, तमाम मखलूक़ात की क्या हालत होगी। अहादीस के अंदर पूरा ज़िक्र हमें मिलता है। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु बयान फरमाते हैं, मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ, मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ जबकि सूर फूंकने वाला फ़रिश्ता अपने मुंह में सूर लिए हुए और अपने कान अल्लाह के हुक्म पर लगाए हुए हैं, और जैसे ही अल्लाह ताला सूर में फूंकने का हुक्म देगा तो ये फ़रिश्ता सूर में फूंकना शुरू कर देगा और उसके बाद क़यामत कायम हो जाना शुरू हो जाएगी और क़यामत के ज़लज़ले शुरू हो जाएंगे। अहादीस के अंदर तफसील हमें मिलती है। जुमा का दिन होगा जब क़यामत आएगी, जुमा का दिन होगा, लोग अपने अपने मामूल के मुताबिक अपने अपने कारोबार में मशगूल हो जाएंगे। कोई ख़रीदो फ़रोख्त कर रहा होगा, कोई बाज़ार में होगा, कोई घर पर होगा, कोई मस्जिद पर होगा। अपने अपने मामूल के मुताबिक लोग जुमा के दिन अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जब सूर में फूंकना शुरू कर दिया जाएगा, फ़इदा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तन वाहिदा,
पहली मर्तबा जब सूर में फूंका जाएगा, अल्लाह हुक्म देगा कि ऐ इसराफील, क़यामत क़ायम होने का वक्त आ चुका है, ज़रा सूर में फूंक मारिए। ये फरिश्ता अल्लाह का हुक्म सुनकर सूर में फूंक मारना शुरू होगा। उस वक्त क़यामत शुरू हो जाएगी। अहादीस में आता है मशरिक़ और मगरिब के दरमियान से एक लंबी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर वो आवाज़ फैलना शुरू हो जाएगी। लोग आपस में बात करने लगेंगे, हैरान हो जाएंगे, ये कौन सी आवाज़ है, ये कहाँ से आती है, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। सारे लोग अपने अपने कामों को छोड़कर उस आवाज़ के पीछे पड़ जाएंगे। आवाज़ कहाँ से आती है? पहली मर्तबा इस दुनिया के अंदर ऐसी ख़तरनाक आवाज़ आ रही है, ये कहाँ से आ सकती है? सारे लोग परेशान हो जाएंगे। इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर में और ज़ोर लगाएंगे और ज़ोर लगाएंगे और ज़ोर लगाएंगे, यहाँ तक कि सूर की आवाज़ बिजली की तरह कड़क उठेगी। उसके बाद ये क़यामत क़ायम होना शुरू हो जाएगी। लोग अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह बयान फरमाता है इज़ा शम्सु कुव्विरत, लोग अपनी आंखों से देखेंगे ये सूरज लपेट लिया जाएगा, बेनूर कर दिया जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूम कदरत, और सारे के सारे सितारे उनके सामने बेनूर करके झड़ा दिए जाएंगे। वइदल जिबालु सुगिरत, लोग अपने आंखों से देखेंगे क़यामत का ज़लज़ला क्या है, क्या हो रहा है हमारे सामने। ये बड़े बड़े पहाड़ उनके सामने चलाए जाएंगे, ये पहाड़ हवा में उड़ा दिया जाएंगे, ये गुब्बारे की तरह हवाओं में उड़ रहे होंगे। इदस समाउन फतरत, अल्लाह ताला आवाज़ जब आएगी इस आसमान को फाड़ देगा, इस आसमान को लपेट लिया जाएगा और ज़मीन को लपेटना शुरू कर दिया जाएगा। इदा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, और फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन को एक जगह पकड़कर हिलाएगा और ऐसा हिलाएगा कि पूरी की पूरी कायनात ज़लज़ले की शक्ल में आकर हिला को बर्बाद होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह बयान फरमाता है यौम तर्जुफुर राजिफा ततबाउहर रादिफा कुलूब यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिआ, लोग अपनी आंखों से देखेंगे झटके पे झटके आ रहे होंगे, पहाड़ों को उड़ा दिया गया, जमीन झटके मार रही होगी, इंसानों के दिल कांप रहे होंगे, आवाज़ सुन रहे होंगे और आवाज़ जब जोर पकड़ना शुरू हो जाएगी उस आवाज़ को सुनकर इतनी ख़तरनाक आवाज़ होगी कि वहीं पर इंसान मरना शुरू हो जाएंगे। जो आदमी जहाँ पर होगा बेहोश होकर ज़मीन पर नीचे गिर पड़ेगा, जहाँ पर होगा वहाँ पर इंसान मरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि तमाम की तमाम मखलूक़ात हिला को बर्बाद कर दी जाएगी। ज़मीन को हिला दिया गया, आसमान को फाड़ दिया गया, सारे सितारे बेनूर कर दिए गए, समंदरों के अंदर आग भड़का दी गई। उस वक्त समंदरों के अंदर से आग निकलना शुरू हो जाएगी जो सारी कायनात को जला के राख कर देगी और सारे के सारे इंसान हिला को बर्बाद कर दिए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला, हदीस के अल्फाज है वस्समावातु अला इस्बइन, अल्लाह ताला सारे आसमानों को एक उंगली पे लेगा, वल अर्ज़िना अला इस्बइन, अल्लाह ताला सारे ज़मीनों को एक उंगली पर लेगा, वस्समा वल माउ वस्सुर अला इस्बइन, अल्लाह ताला पानी को एक उंगली पर लेगा, सारी मखलूक़ात को अल्लाह ताला एक उंगली पर लेगा और सारी मखलूक़ात को पूरे हाथ में लेने के बाद हदीस के अल्फाज है सुम्मा यहुज़्ज़ुहुन्ना, अल्लाह उछालेगा, उछाल कर कहेगा ऐनल जब्बारून, ऐ तकब्बुर करने वालों, ऐ बड़ाई बयान करने वालों, ऐ फ़ख्र करने वालों, अपने आप को रब कहने वालों, अपने माल पे फ़ख्र करने वालों, कहाँ चले गए आज किसकी बादशाहत है? ऐनल मलिक, ऐ जब्बार, ऐ जुल्म करने वालों, ऐ जुल्म करने वालों, ऐ फिरौन, ऐ हामान, अपने आप को रब कहने वालों। अल्लाह पूरी मखलूक़ात को अपने हाथ में लेकर ऐलान करेगा, कहाँ है हमारे सामने आए। दुनिया के अंदर तन के बात करने वाले, सीना ऊपर करके बात करने वाले, सीने पे मार मार के बात करने वाले, कहाँ है उनकी खिलाफत, कहाँ है उनकी बादशाही, कहाँ है वो लोग? कोई जवाब नहीं आएगा। अल्लाह ताला चंद लम्हात गुजरने के बाद ऐलान करेगा लिल्लाहि वाहिदिल क़हार,
आज एक रब की रब्बानियत है, आज एक रब की बादशाहत है, आज एक रब की हुकूमत है, आज एक रब का काम चलने वाला है, आज एक रब का हुकूमत चलेगा। और जो आदमी जहां पर होगा वहीं पर इंसान मरा हुआ होगा। और यहाँ तक कि हदीस में आता है इसराफील अलैहिस्सलाम भी अपनी जान को अल्लाह के हवाले कर कर वहीं पे मर जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा पैदा करेगा और कहेगा, अय इसराफील उठ जाओ और दोबारा सूर में फूक मारे। पहले सूर के अंदर अल्लाह ताला सबको हिला को बर्बाद कर देगा। और जब दूसरा सूर फूका जाएगा, फरिश्ता उठेगा, अपने हाथ में सूर लेकर सूर फूकेगा और लंबी आवाज़ मारेगा। उस सूर की आवाज़ सुनकर जो आदमी जहाँ पर गिरा होगा, जो आदमी जहाँ पे दफन होगा, जो आदमी जहाँ पे मरा होगा, कोई पानी में मरा है, कोई शेर के मुंह में मरा हुआ है, कोई कहाँ कहाँ पे मरा हुआ है, आवाज़ सुनकर लोग वहीं से उठ के खड़े हो जाएंगे, खबरों से उठ के खड़े हो जाएंगे और सीधा मुल्क शाम की तरफ निकल जाएंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, आज जो मुल्क शाम का इलाका है वो मैदान महशर होगा। अल्लाह दूसरी ज़मीन पैदा करेगा, दूसरा आसमान पैदा करेगा, दूसरा सूरज पैदा करेगा और सारे लोगों को जहाँ जहाँ पर दफन है सब लोगों को वहाँ से उठकर मुल्क शाम की तरफ निकलना होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला तमाम लोगों का फ़ैसला मुल्क शाम में करेगा। आज जो मुल्क शाम की सरजमीन है वहाँ पर मैदान महशर कायम होगा। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, हर इंसान अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने खबरों से उठेगा। कोई इंसान चूंटियों की शक्ल में उठेगा, तकब्बुर करने वाले चूंटियों की शक्ल में उठेंगे, वो पैरों में कुचले जाएंगे, रौंदे जाएंगे, लोग उन्हें खुदल रहे होंगे और लोगों से बचते बचाते हुए वो मुल्क शाम तक पहुँचेंगे। बाज़ लोग जब खबर से उठेंगे अपने सरों के बल उठाए जाएंगे, वो टुबकते टुबकते अपने इलाके से मुल्क शाम तक पहुँचेंगे। और बाज़ ऐसे लोग होंगे जिनके पीछे आग आ जाएगी, उनको भगा के ले जाएगी और जहाँ जहाँ इंसान भाग रहा होगा आग उनके पीछे आ जाएगी। ये इंसान के आमाल कम होने की बिना पर, इंसान जितना बदकार होगा, इंसान जितना बेनमाजी होगा, इंसान जितना अल्लाह का नाफरमान होगा, उसके मुताबिक इंसान वहाँ से खबरों से उठेगा। सहाबा इकराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, पैरों से चलना तो हमें मालूम है, इंसान सर के बल कैसे चलेगा, कैसे हाजिर होगा वहाँ पर अल्लाह के सामने। अल्लाह के नबी ने कहा, अय मेरे सहाबा, जो ज़ात इंसानों को पैरों पर चलाने पे कादिर है वही ज़ात ऐसी बाबरकत है, ऐसी कुदरत वाली है, इंसानों को सर के बल चलाने पे कादिर है। तमाम के तमाम लोग मैदान महशर में मुल्क शाम में जमा हो जाएंगे। उसके बाद ऐलान किया जाएगा, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अय मुजरिमों की जमात अलग अलग हो जाए, नेक अलग हो जाएं, नमाजी अलग हो जाएं, काफिर अलग हो जाएं, जिनाकार अलग हो जाएं, बेनमाजी अलग हो जाएं, सूद खाने वाले अलग हो जाएं। तमाम लोगों को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। सारे लोग अलग अलग ग्रुपों में आ जाएंगे और अल्लाह के सामने मैदान महशर में नंगे पाँव नंगे बदन मैदान महशर में लोग आके खड़े हो जाएंगे और 1 मील के फासले पर सूरज होगा। आपने कई मरतबा ये वाक़या और ये हदीस सुने होंगे, 1 मील के फासले पर होगा और जब सूरज नीचे आ जाएगा ज़मीन दहक रही होगी, दहक रही होगी ज़मीन। आज हम बग़ैर चप्पल के नहीं निकल पाते हैं। जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, उलमा इकराम कहते हैं मील किसे कहते हैं। बाज़ उलमा इकराम ने कहा कि एक बालिश के बराबर इंसानों के ऊपर आ जाएगा, जिसकी बिना पर इंसान चमक रही, ज़मीन चमक रही होगी और इंसान पसीने में शराबुर हो जाएंगे। और मैदान महशर का जो दिन होगा, एक दिन 50,000 साल का एक दिन होगा मेरे भाइयों। 50,000 साल तक इंसान को मैदान महशर में खड़ना होगा और हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक पसीने में शराबुर हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, कोई टखनों तक होगा, कोई घुटनों तक होगा, कोई कंधों तक होगा, कोई अपने सीने तक होगा, कोई पसीने के अंदर डुबकियाँ लगा रहा होगा। हर इंसान अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीने में वहाँ पे शराबुर हो जाएगा और तकरीबन 50,000 साल वहाँ पर हर इंसान को ठहरना होगा। यह हशर की हवाला की है।
जो इंसान जितना नेक अमल करेगा उतना वो गर्मी से महफूज रह पाएगा, हशर की हवलनाकी से महफूज रह पाएगा। उस वक्त तमाम लोग सोचेंगे इतना बड़ा अजाब हम पे हो रहा है, तमाम के तमाम लोग अंबिया किराम के पास दौड़ते हुए आएंगे। कहा जाएगा यहाँ पर हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है, जाके मुलाकात करते हैं। सारे लोग रोते हुए आएंगे, अब्बा जान आप अल्लाह से दुआ कर दें, अल्लाह ने आपको अपने हाथों से पैदा किया। अब्बा जान अल्लाह ने आपको सबसे पहले जन्नत में दाखिल किया, अब्बा जान आप अल्लाह से दुआ कर दें। भले अल्लाह ताला हम तमाम को जहन्नम में क्यों ना दाखिल कर दे, लेकिन अल्लाह ताला हम तमाम को सूरज के अजाब से महफूज रखे। अब्बा जान क्या कहेंगे, बेटा क्या बताऊं, अल्लाह ताला आज इतना गुस्से में है, अल्लाह ताला कभी आज इतने गुस्से में नहीं आया था। अल्लाह ताला गुस्से में आकर सारी कायनात को हिला को बर्बाद किया, सारी कायनात को उसने अपने हाथों से बनाया था। इंसानों के आमाल देखने के बाद अल्लाह इतना गुस्सा हुआ, अपनी बनी बनाई हुई सारी कायनात को लाने हिला को बर्बाद कर दिया। आज किसी की मजाल नहीं कि अल्लाह के सामने जाएं, सिफारिश करें, अल्लाह से बताएं अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, किसी की मजाल नहीं। और दुनिया और मैंने जन्नत के अंदर एक गलती किया था, अल्लाह की नाफरमानी किया था, कहीं अल्लाह ताला उस नाफरमानी की वजह से मेरा हिसाब ना शुरू कर दे, लिहाजा मैं अल्लाह के सामने हाजिर नहीं हो पाऊँगा। लिहाजा आप पहले नबी के पास चले जाएँ, नूह सलाम के पास आप चले जाएँ। सारे लोग नूह सलाम के पास दौड़ते हुए आएंगे, आकर उनकी तमहीद बयान करेंगे। आप पहले नबी है, आप पहले नबी है, आपने बड़ी कारनामे किए है, आपने बड़ा काम उम्मत के लिए किया है, आप अल्लाह के सामने हमारी गुजारिश कर दे, भले अल्लाह ताला हमें जहन्नम में क्यों ना दाखिल कर दे, अल्लाह ताला हम तमाम को आग के अजाब से महफूज रखे, अल्लाह ताला हम तमाम को ये सूरज के अजाब से महफूज रखे। बस अल्लाह से आप इतनी गुजारिश कर दे, अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह आज इतना गुस्से में गए, अल्लाह कभी इससे पहले गुस्से में ना हुआ था और ना ही वो कभी इसके बाद कभी गुस्से में होगा। मैंने दुनिया के अंदर अपनी कौम के लिए बद्दुआ किया था, तंग आकर मैंने बद्दुआ किया था, कहीं अल्लाह ताला मेरे इस गलती के बिना पर, मेरे इस गलती के बिना पर, मेरे इस गलती के बिना पर अल्लाह मेरा हिसाब ना शुरू कर दे। लिहाजा आज मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, लिहाजा आप इब्राहिम के पास चले जाएं। सारे लोग अल्लाह के दोस्त इब्राहिम सलाम के पास दौड़ते हुए आएंगे, उनकी तमहीद बयान करेंगे। अय अल्लाह के खलील, अल्लाह ने आपको दोस्त बनाया, अल्लाह के आप जिगरी दोस्त हैं, अल्लाह से आप बात कर सकते हैं, आप हमारी हालत पे गौर करें। देखते नहीं सूरज 1 मील के फासले पे आ चुका है, सारे लोग परेशान हैं, आप अल्लाह के सामने जाएं, अपने दोस्त को मनाएं और हमारे बारे में सिफारिश करने के लिए कहें, ताकि अल्लाह ताला हमारी सिफारिश को कबूल फरमाए। भले हमें जन्नत में दाखिल ना करे, जहन्नम के अंदर क्यों ना दाखिल कर दे, अल्लाह ताला हम तमाम को ये सूरज के अजाब से हम तमाम को महफूज रखे। वो कहते हैं क्या बताऊं, दोस्त तो मेरा परवरदिगार है, दोस्त तो मेरा परवरदिगार है, लेकिन दुनिया के अंदर मैंने 3 झूठ बोला था, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह ताला दोस्त से सबसे पहले हिसाब शुरू ना कर दे। मैं डरता हूँ मेरा हिसाब कहीं शुरू ना हो जाए, लिहाजा मैं अल्लाह के सामने बात नहीं कर सकता। आप चले जाएं, ईसा के पास चले जाएं, मूसा के पास चले जाएं, ये तमाम अंबिया किराम धुतकार देंगे और कहेंगे इस ज़माने के, इस दुनिया के आखिरी नबी के पास चले जाएं। तमाम के तमाम लोग रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह के नबी के पास आएंगे और कहेंगे अय खातिमुल अंबिया, अय खातिमुल अंबिया, अल्लाह ने आपको नबियों का इमाम बनाया, नबियों का सरदार बनाया, अय अल्लाह के नबी आप हमारे हक़ में दुआ कर दीजिए, आप हमारे हक़ में दुआ कर दीजिए, ताकि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों को तसल्ली अता फरमाएंगे। अय अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने आज मुझे ताकत दिया है, मैं अल्लाह के सामने आज बात कर सकता हूँ, मैं अल्लाह के सामने सिफारिश कर सकता हूँ। यह हमारे नबी का मुकाम है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर से मुकाम महमूद में जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, किसी की मजाल नहीं होगी अल्लाह से बात करने की। जाके अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएंगे, सजदा करेंगे,
रोएंगे, अल्लाह की तमहीद बयान करेंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं वो कौन से अल्फाज होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ पर जाऊँगा, अल्लाह मेरी ज़बान में तमहीद के अल्फाज पैदा करेगा। लंबे अरसे के बाद अल्लाह के सामने गिरा हुआ मैं सजदा कर रहा हूँगा, सारी उम्मत के लिए रो रहा हूँगा, मगफिरत के लिए, सिफारिश के लिए। आए मेरे परवरदिगार इस उम्मत की मगफिरत फरमा, आए अल्लाह इस उम्मत के सामने इनके अमाल को पेश फरमा। मैं रो रहा हूँगा, अल्लाह से दुआ कर रहा हूँगा। मेरे रोने, गिड़गिड़ाने और दुआ करने की बिना पर अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह का गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। ये अल्लाह के नबी का मुकाम है मेरे भाइयों, अल्लाह का गुस्सा कम हो जाएगा। सारे महशर वाले देख रहे होंगे हाय नबी का क्या मुकाम है। अल्लाह के नबी के रोने, गिड़गिड़ाने और अपने उम्मत के लिए माफ़ी मांगने की बिना पर अल्लाह का गुस्सा कम हो गया। अल्लाह कहते हैं आए हमारे हबीब इरफा रासक, क्यों रोते हो इतना? आप हमारे दोस्त हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी इरफा रासक, सर उठाइए आप, सर तो उठाइए आप। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपकी कोई जिगरी दोस्त है, मिसाल क्या बयान करूँ अल्लाह के नबी के बारे में, समझने के लिए मिसाल देता हूँ मैं आपको। आप यहाँ के अहले दीन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। आप अपने बच्चे को मार रहे हैं, अचानक यहाँ के अहले दीन आपके घर आ गए, आपका गुस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया। जैसे आलिम साहब आ गए, आप मोहब्बत से बात कर रहे थे, पूरा गुस्सा ख़त्म देखने के बाद जब अल्लाह के नबी मैदान महशर में रो रहे होंगे उम्मत के लिए, सारी कायनात के लिए, अल्लाह कहेगा ऐ मोहम्मद इरफा रासक, आप सर को उठाइए। क्यों रोते हैं? वो सल तो उता, सवाल करो दिए जाओगे, आप सवाल तो करे दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं उस वक्त मैं अपने चेहरे को उठाऊंगा, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, मैं अल्लाह से गुजारिश करूंगा ऐ मेरे परवरदिगार, मैं खातिमुल अंबिया हूँ, सारे अंबिया किराम का इमाम हूँ, ऐ अल्लाह मेरी सिफारिश यह है इस उम्मत के लिए, इनके ऊपर से ये आग का अजाब, ये सूरज का अजाब को अल्लाह उठा ले और इनके दरमियान ऐ मेरे परवरदिगार नाम आमाल को पेश करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला आसमानों के ऊपर होंगे। अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के नबी की सिफारिश सुनने के बाद कुरान कहता है वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। अब गौर करें मेरे भाइयों, सारे लोग मैदान महशर में जमा गए, दौड़ रहे हैं, अल्लाह के नबी भी वहाँ पर रहेंगे, मैदान महशर में दुआ कर रहे होंगे। अल्लाह के दुआ, नबी के दुआ करने की वजह से अल्लाह ताला कहेंगे हमारे हबीब ने हमें याद किया है, हमारा गुस्सा भी ख़त्म हो चुका है। अल्लाह कहेंगे वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा ऐ फरिश्तों हमारे अर्श को नीचे उतारे, हमारे अर्श को नीचे उतारे, नीचे उतार दिया जाए। अल्लाह कहता है उस वक्त 8 बड़े फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए हुए होंगे, थामे हुए होंगे, और आसमानों से अर्श मुअल्ला से फरिश्ते अल्लाह के अर्श को लेकर नीचे आएंगे और ज़मीन पे उतारा जाएगा। सारे लोग अपने रब को देख रहे होंगे। उसके बाद अल्लाह कहेगा इनके दरमियान फैसला करना है। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, ऐ फरिश्तों लाओ हमारे सामने जहन्नम को खींच के लाया जाए। सारे लोग जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे होंगे और फरिश्ते जहन्नम को अपनी जगह से खींच के ला रहे होंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं यूता बि जहन्नमा यौमइज़िन लहा सबऊन अल्फ ज़मामिन मा कुल्ली ज़मामिन। अल्लाह के नबी कहते हैं जब जहन्नम को खींच के लाया जाएगा, जहन्नम इतनी गुस्से में होगी, इतनी गुस्से में होगी, इतनी बड़ी जहन्नम होगी कि उस जहन्नम के 70,000 लगाम होंगे। कितने होंगे? 70,000 लगाम होंगे और हर लगाम पर अल्लाह की रहमत के, अल्लाह के ताकतवर फरिश्ते 70,000 होंगे। हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते यजुर्रूनहा, उसे खींच कर ला रहे होंगे। और जहन्नम भी इतने सख्त गुस्से में होगी, अल्लाह के बंदों को देखकर, नाफरमानों को देखकर सब ग्रुपों में बटे हुए हैं। यहाँ बेनमाजी है, वहाँ ज़िना करने वाले हैं,
वह शराब पीने वाले हैं, अमानत में खयानत करने वाले हैं, लोगों को तकलीफ देने वाले हैं, वह शिर्क करने वाले हैं। जहन्नम को जब लाया जाएगा वो चीख और चिल्ला रही होगी, दहाड़े मार रही होगी। अल्लाह कहता है तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नम गुस्से के मारे फट पड़े। इंसानों को देखकर जहन्नम चीख और चिल्ला रही होगी, गुस्से के मारे आने के लिए तैयार ना होगी। ये फरिश्ते उसे खींचकर जहन्नम को मैदान महशर में लाएंगे। क्या होंगी मेरी भाइयों उस वक्त हालत? हर इंसान खड़ा हुआ जहन्नम की चीख को सुन रहा है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं जब जहन्नम चीखती चिल्लाती हुई उसको लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी। बड़े बड़े अंबिया इकराम जहन्नम के चीखने के अंदाज को देखकर, जहन्नम के फट पड़ने के अंदाज को देखकर अल्लाह के नबी कहते हैं सब सहाबा सब के सब बड़े बड़े अंबिया इकराम घुटनों के बल नीचे बैठ जाएंगे, रोते हुए दुआ करेंगे रब्बी सल्लिम रब्बी सल्लिम, अय हमारे परवरदिगार हमें इस जहन्नम से महफूज फरमा, अय अल्लाह जहन्नम से हमको बचा ले। ये बड़े बड़े अंबिया इकराम जिनके अगले पिछले तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन जहन्नम को देखने के बाद ये अल्लाह से अपनी जान की भीख मांग रहे होंगे। नबी पाक बयान फरमाते हैं यखरुज उनुका मिनन नार यौमल क़ियामा, जब जहन्नम को लाया जाएगा, जहन्नम यहाँ पे हाजिर कर दी जाएगी, जन्नत को लाया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा जन्नत को सामने। अल्लाह के नबी कहते हैं जहन्नम अपने अंदर से एक बड़ी गर्दन बाहर निकालेगी। नबी कहते हैं ऐनानी लहू तुबसिरानी, उसकी दो आँख होगी जो लोगों को देख रही होगी, उसकी दो कान होंगे जो लोगों के चीखने के अंदाज को सुन रहे होंगे। कोई दुआ कर रहा है, कोई माफ़ी मांग रहा है, कोई डर रहा है, कोई भाग रहा है मैदान महशर के अंदर, वो सब सुन रही होगी। अल्लाह के नबी कहते हैं वो लिसानुन यंतिख, ज़बान उसको अदा किया जाएगा। जहन्नम जब अपनी गर्दन बाहर निकालेगी उसकी ज़बान भी होगी और क्या कहेगी यौम नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलाअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। कुरान के अल्फाज है अय मेरे परवरदिगार आज मेरा पेट भरने का वक्त आ चुका है, ला हमारे सामने वो कौन सा बदकार बंदा है, वो कौन सा बेनमाजी है, वो कौन सा नाफरमान है, ला मेरे सामने, मैं अभी उसे उठा के जहन्नम की आग में डाल दूंगी, जला के राख कर दूंगी, उसे जला के भस्म कर दूंगी उसे, ला मेरे सामने। वो जहन्नम अल्लाह से गुजारिश कर रही होगी। अल्लाह बयान फरमाते हैं ऐसा वक्त होगा जहाँ पर इंसान एक इंसान को देख रहा होगा, माँ बाप अपने बच्चों को देख रहे होंगे, मुरीद अपने बड़े बड़े औलिया को देख रहा होगा, दोस्त अपने दोस्तों को देख रहे होंगे, लेकिन किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। अल्लाह कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी व फसीलतिही अल्लती तुई। जब जहन्नम चीख रही होगी सारे लोग अपने अपने बच्चों को देख रहे होंगे, शौहर अपनी बीवी को देख रहा होगा, नाम अमाल शुरू कर दिया जाएगा, पल्ला रख दिया जाएगा, मीज़ान कायम कर दिया गया, ला उसके नेक अमाल बुलाया जाएगा, उनके नाम अमाल तोले जाएंगे। मेरे भाइयों जहन्नम यहाँ पर कह रही होगी अय अल्लाह अब किसकी बारी आ चुकी है, ला मेरे सामने, ला मेरे सामने, मैं उसे अभी अपने अंदर डाल के जला के राख कर दूंगी। एक माँ सामने आएगी, एक बाप सामने आएगा, एक बेटा सामने आएगा, एक बीवी सामने लाई जाएगी, उनके नाम आमाल तोले जाएंगे मेरे भाइयों। नेकियों का पल्ला ऊपर आ जाएगा, गुनाहों का पल्ला नीचे आ जाएगा। माँ रोते हुए अपने बच्चों को तलाश करेगी, अय मेरे बड़े बच्चे, अय मेरे बड़े बच्चे, मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में पाल के बड़ा किया, 2.5 साल तक रगों में दौड़ने वाले खून को दूध की शक्ल में तुझे पड़ा के बड़ा किया है, पिला के बड़ा किया है। आए मेरे बच्चे भागना नहीं, देख जहन्नम बुलाती है। मेरे गुनाहों का पल्ला भारी हो चुका है, सिर्फ एक नेकी की ज़रूरत है। आए मेरे बच्चे मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, एक नेकी चाहिए। अल्लाह कहता है यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखी, बच्चे माँ बाप को देख के दौड़ रहे होंगे, वह कोई किसी काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों
बाप आएगा, अय मेरे बच्चे, तेरे लिए मैंने अपनी आखिरत को बर्बाद किया, जायदाद जमाया, सूद खाया, हरामकारी किया, जिना किया, तेरे लिए हर कुछ मैंने किया, तेरी पढ़ाई के लिए अपनी जायदाद को कुर्बान कर दिया। मेरे बच्चे सिर्फ एक नेकी अता फरमा दे, एक नेकी चाहिए मुझे। माँ बाप वहाँ पर भीख मांग रहे होंगे अपने बच्चों से, वहाँ पर एक नेकी कोई किसी को नहीं देगा मेरे भाइयों। अल्लाह कहेगा इसे उठाओ, जहन्नम की आग में दाखिल कर दो, जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह कहते हैं रब्बना अबसरना, एक और आयत करीमा के मा अगना अन्नी मालिया, हाय मेरा माल काम ना आया। जायदाद बड़ी थी हुलगुंदा के अंदर, बड़े बड़े कारखाने मेरे थे, बड़े बड़े दुकान मेरे थे, मा अगना अन्नी मालिया, अल्लाह ये माल मुझे काम ना आया। हलाकानी सुल्तानिया, मैं बड़े ख़ानदान से था, मैं वक्त का एमएलए था, मैं वक्त का बड़ा इंसान था। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा तुर्रा, मेरा फ़क्र, मेरा घमंड, मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे, जायदाद, अल्लाह कुछ भी काम ना आया। अल्लाह कहते हैं खुज़ू फ़ग़ुल, पकड़ो इसे। जहन्नम के फरिश्ते बड़े बड़े हथियार और बड़े बड़े जंजीरें लेकर आएंगे, खुज़ू फ़ग़ुल, पकड़ो इसे। सुम्मल जहीम सल्लू, जहन्नम की आग की बेड़ियाँ उनके पैरों में डाल के घसीटी जाएगी मेरे भाइयों। माँ को घसीटा गया, रो रही है, आखिरी इल्तिजा करती है, आए मेरे बच्चों, आए मेरे बच्चों, जहन्नम की आग से बचा लो, मैं जहन्नम के बिल्कुल करीब जा रही हूँ, एक नेकी चाहिए मुझे। बच्चे देख रहे होंगे माँ, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा मेरे भाइयों। अल्लाह कहेगा रब्बना अबसरना, माँ रोते हुए जहन्नम में गिरते हुए कहेगी अय अल्लाह हमने सब कुछ देख लिया। ये बच्चों की बेवफाई, शोहर की बेवफाई, आज माल काम ना आया। दुनिया के अंदर उलमाए किराम आया करते थे, कहा करते थे जहन्नम आने वाली है, खबर आने वाली है, खबर का अजाब है। अय अल्लाह समझ में नहीं आया, हमने अब अपनी आंखों से देख लिया। वह समय ना, अय अल्लाह हमने सुन लिया। अय हमारे परवरदिगार कुछ नहीं चाहिए, फरजअना, हमको यहाँ से निकलने का एक मौका अता फरमाए ताकि हम दुनिया के अंदर नेक अमल करेंगे। अब गौर करें मेरे भाइयों, ये जहन्नम का अजाब है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। उठाकर जब फरिश्ते बिल्कुल करीब लाएंगे, माँ घसीटती हुई जा रही होगी, बाप जा रहा होगा, बच्चे जा रहे होंगे, सारे ख़ानदान वाले देख रहे होंगे। वहाँ पर फरिश्ते कहेंगे आज यहाँ पे आके रोते हो, रोने की वजह क्या है तुम्हारी? अलम यातिकुम नज़ीर, डराने वाले नहीं आए थे आपके पास? अल्लाह के बंदे नहीं आए थे आपके पास? अंबिया किराम नहीं आए थे आपके पास? उलमा किराम नहीं आए थे आपके पास? अलम यातिकुम नज़ीर, नहीं आए थे आपके पास? क़ालू बला, आए थे हमारे पास, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसे लोगों से थी, हमारे कारोबार ऐसे लोगों से थे, हमारी मशगूलियात ऐसे लोगों के साथ थी, हम यहाँ पर जहन्नम में जा रहे हैं। उसके बाद उठाकर उनको जहन्नम की आग में फेंका जाएगा मेरे भाइयों। कुरान बयान करता है जहन्नम की आग कितनी बड़ी होगी, जहन्नम कितनी बड़ी होगी, जहन्नम की हाइट कितनी बड़ी होगी। अल्लाह बयान फरमाता है इन्नहा तरमी बिशररिन कल कसर, जब जहन्नम की आग ज़मीन से आसमानों की तरफ उड़ रही होगी तो उसके अंदर से निकलने वाली एक चिंगारी अल्लाह कहता है बड़े बड़े महल के बराबर होगी, बड़े बड़े महल के बराबर होगी उसकी चिंगारी। ऐसे लोगों को उठाकर जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह कहते हैं वतरल मुजरिमीना, अय अल्लाह के नबी काश कि आप उन लोगों को देख लेते, और क़यामत की सुबह तक के लिए ऐलान है अय लोगों काश कि आप उस वक्त को देख लो जहन्नम में जाते हुए। उनको बेड़ियों से हाथ पैर बांध दिया जाएगा और जहन्नम के अंदर मुंह केवल उनको गिरा दिया जाएगा, जो जहन्नम की आग उनके चेहरों के ऊपर जला रही होगी। अल्लाह कहता है लहुम फीहा ज़फ़ीरुन वहुम फीहा ला यस्मऊन, जहन्नम में जलते हुए, रोते हुए, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे अय अल्लाह हमको बचा ले, अय अल्लाह हमको वक्त चाहिए, लेकिन वहाँ पर किसी को वक्त नहीं दिया जाएगा मेरे भाइयों, किसी को वक्त नहीं दिया जाएगा। और कहेंगे अय हमारे परवरदिगार हमें खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। अल्लाह कहते हैं
इन्हें खाना चाहिए, अये फरिश्तों जाओ जहन्नम के तल में जाओ, तह में जाकर वहाँ से पौधा लेकर आओ, ज़ख़ूम का दरख्त लाया जाएगा, उनको खिलाया जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं वो कांटेदार दरख्त होगा, इंसान मुंह में डालेगा, उसके कांटे चुभ कर हलक से बाहर निकल जाएंगे, और इंसान चबा कर अगर निगल भी लिया, अल्लाह के नबी कहते हैं वो इतना ख़तरनाक होगा, पेट के तमाम अंतड़ियों को पिघला कर पीछे के रास्ते से निकाल देगा। और वहाँ पर इंसान जलता हुआ, रोता हुआ, खाता हुआ जन्नतियों से गुजारिश करेगा, ऐ जन्नतियों अन अफीज़ु अलैना मिनल मा, हमारे ऊपर पानी डालो ताकि जहन्नम की आग बुझ जाए। ऐ अल्लाह हमें पानी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें पानी चाहिए, रो रहे होंगे। अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह ताला कहता है ऐ फरिश्तों आओ मेरे सामने, वहीं यस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मुग़ल यशफिल उजूह, लाओ इनके सामने खौलता हुआ पानी लाया जाएगा, जहन्नमियों को पीप लाया जाएगा, खून लाया जाएगा उनके सामने, प्यालों में भर भर कर उनके सामने लाया जाएगा। अल्लाह कहता है जब ये लोग पीने के लिए आगे आएंगे, अंतड़ियाँ फट के बाहर निकल रही होगी, जबड़े बाहर निकल जाएंगे, हलक फट के बाहर निकल रहे होंगे, खून जा रहा होगा, आग लग रही होगी, ये दौड़ते हुए पानी के लिए आएंगे। जैसे प्यालों को अपने करीब करेंगे, अल्लाह कहता है यशबिल उजूह, पानी इतना गर्म होगा उसके भाप की वजह से चेहरे का तमाम गोश्त निकल कर पानी के अंदर गिर जाएगा, सिर्फ इंसान की खोपड़ी बाकी रह जाएगी। मेरे भाई खोपड़ी बाकी रह जाएगी। इंसान वहाँ पर पानी पीना चाहेगा लेकिन पानी पी नहीं पाएगा। क्या अजाब इतना बाकी है? क्या इतना अजाब कम है? ये सिर्फ जहन्नम का एक अजाब की झलक है मेरे भाइयों, वरना हर इंसान को हर गुनाह की अलग अलग सज़ा दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा? रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अंतड़ियाँ बाहर निकल गई, चेहरे का गोश्त निकल गया, हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया, अल्लाह से रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पूरे जहन्नम में आग में भाग रहे होंगे। अल्लाह कहते हैं कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, उनको तोड़ फोड़ करने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। आग कैसी होगी? अल्लाह कहते हैं कुरान के अंदर, उनको हाथ पैर बांधे जाएंगे, बड़े बड़े सुतून होंगे जहन्नम की आग के, हाथ पैर बांधने के बाद उस सुतून से बांधा जाएगा कहीं वो भाग ना पाए। उसके बाद जहन्नम को ऊपर से बंद कर दिया जाएगा, फिर आग सिलगा दी जाएगी, दोबारा आग, जिसकी बिना पर पैरों से निकलेगी आग, तो उनके पूरे पेट, उनके दिल, उनके दिमाग को खोलते हुए आग बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अल्लाह कहते हैं नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लाह की आग आने से पहले, अल्लाह की आग में जलने से पहले नेक अमल कर ले मेरे भाइयों। वहाँ पर कोई किसी के काम नहीं आएगा, ये मेरी दोस्ती है, ये मेरा भाई है, ये मेरा फलां है, ये मेरा फलां है। इंसान समझता ये है कि मैं तौहीद परस्त हूँ। कौन हूँ मैं? मैंने कलिमा पढ़ लिया, मैंने शिरक नहीं किया, तो समझता है कि मेरे लिए पूरे गुनाह जायज़ हो चुके हैं। चाहे मैं शराब पीऊँ या पिलाऊँ, या मैं ज़िना करूँ या करवाऊँ, या मैं बुरे काम करूँ या करवाऊँ, सूद खाऊँ या खिलाऊँ, या लूँ या दूँ, हम समझते हैं बस कलिमा हमने पढ़ लिया है, कहाँ जाएंगे? सीधा जहन्नम का अजाब है मेरे भाइयों। हर इंसान को जहन्नम का अजाब, छोटे से आपने गुनाह किया होगा, उसका अजाब भी जहन्नम के अंदर तय है। जहन्नम का अजाब होने के बाद आपको दाखिल किया जाएगा जन्नत के अंदर। क्या आपके अंदर ताकत है इस अजाब को बर्दाश्त करने के लिए? ऐसा पानी जो आपके चेहरे को खोल के बाहर निकाल दे, अगर आप पी भी ले, वहाँ का दरख्त खा भी ले, पूरे जिस्म के सारे आज़ा गला के बाहर निकाल दे। और अजाबात कैसे होंगे? अल्लाह के नबी कहते हैं जब इंसान को जहन्नम के अंदर सुतून से बांध दिया गया, आग लगा दी गई, इंसान रो रहा होगा, खून पीप बाहर निकल रहा होगा, अल्लाह ताला फरिश्तों को मुसल्लत करेगा, बड़े बड़े हथौड़े फरिश्ते लेकर आएंगे और जहन्नम में ऊपर से मार रहे होंगे। इसके बाद एक और अजाब दिया जाएगा, फरिश्ते मार रहे होंगे, जहन्नम के किनारे से अल्लाह ताला हुक्म देगा। अल्लाह कहते हैं कि जहन्नम के किनारे से बड़े बड़े अज़दे बाहर निकल कर आएंगे। नबी कहते हैं कि वो अज़दे कितने बड़े होंगे? ऊँट के बराबर होंगे अज़दे, निकल कर बाहर आएंगे, अजाब हो रहा होगा,
ये कॉमन हर जहन्नमी को होगा, हर जहन्नमी को ये अजाब दिया जाएगा। उसके बाद फिर अलग सज़ा दी जाएगी। इसने जिना किया वो अलग सज़ा, चोरी किया वो अलग, बुराई का काम किया वो अलग, झूठ बोला वो अलग गुनाह, अलग अलग गुनाहों का अलग अलग अजाब दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये जहन्नम के बड़े बड़े अजाबात हैं। टाइम हो रहा है, आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, बड़ी लंबी तफसील है जहन्नम के बारे में, लेकिन मैंने आपके सामने एक झलक पेश किया है। हर इंसान को नेक लोगों को समझने के लिए काफ़ी है। आपसे जो भी गुनाह हुआ है, रमज़ान का महीना है, एक आलिम दीन कहते हैं बड़ी अहम बात, अगर किसी मैयत से कहा जाए तुझे क्या चाहिए, अगर किसी मैयत से कहा जाए तुझे क्या चाहिए, तो अल्लाह से सिर्फ एक ही सवाल करेगा कि ऐ अल्लाह मुझे रमज़ान के महीने का सिर्फ एक दिन चाहिए अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए। रमज़ान के महीने का सिर्फ एक दिन चाहिए मग़फ़िरत कराने के लिए। अल्लाह ताला सहरी में, इफ्तार में, हर वक्त इंसानों को जहन्नम की आग से आज़ाद करता रहता है। अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह हम तमाम को जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे। हमसे जो भी गुनाह हुए हैं अल्लाह माफ़ फरमाए। जो हम में बीमार है ऐ अल्लाह उनकी बीमारी को दूर अता फरमा। जो मर चुके हैं ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाह